हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथों के पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना प्रतिशतता टॉपिक चल रहा है। इससे पूर्व मैंने 5 वीडियोज आपके लिए बना दी है। आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज अगले स्टेप में हम चलते हैं। आज पार्ट 6 बना रहे हैं और इसमें कुछ कठिन स्तर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सवाल आपके सामने है कि एक गांव की जनसंख्या 9600 है। पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़ें तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। सामान्यतः दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग एक्स वाला मेथड यूज लेते हैं। जैसे मान लो हमें पूछ रहा है, पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो मान लो वो पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या कितनी थी। मान लो हम इस जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा है, तो पुरुषों की जनसंख्या मान लेते हैं। पुरुषों की संख्या बराबर x। जब पुरुषों की संख्या x हो गई तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? महिलाओं की संख्या बराबर 96 में से x घट जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि हमने पुरुषों की संख्या x मान ली, जबकि टोटल जो जनसंख्या है पुरुष और महिलाओं की वो 9600 है। यदि इसमें से हम x पुरुषों की संख्या घटा दें तो कितनी बचेगी? महिलाओं की संख्या बचेगी। अब जैसा कि वो बता रहा है कि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, तो हम क्या करते हैं, x गुणा 108/100 प्लस, अब किसकी जनसंख्या बची? महिलाओं की। तो महिलाओं की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 5% की। तो यहां कर देंगे हम 105/100 बराबर कुल मिला के कितनी हो रही है? 10,272। कितनी हो रही है दोस्तों? 10,272। हम इसको हल कर लेंगे। इसको काट देंगे हम 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। इसको 50 से काट देंगे। कुल मिला के ये हो गया 54x। या फिर इसको नहीं काटें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे इसको नहीं काटते हम क्योंकि 100 नीचे रह जाएगा सीधे सीधे। तो हम क्या कर लेते हैं, 108x/100 प्लस इसका गुणा करेंगे हम इससे 9600 गुणा 105 कर लेते हैं। तो 5 तो ये डबल जीरो यहाँ पे है, 5 × 30 हासिल 3, 5 × 45 और 3 48। ये 2 जीरो तो हमने उठा के रख ली। इसका मतलब अब हम 105 का गुणा 96 से कर रहे हैं केवल। तो 5 का गुणा 96 से किया तो 480 आ गया। अब 0 का गुणा 96 से कर रहे हैं तो 0 0 आ गया। और 1 का गुणा 96 से कर रहे हैं तो 96 आ गया। यानी कि 0 8 6 4 10 9 1 10 और ये 2 जीरो पहले थी, इनको उतार लिया। इसको लिख लेते हैं -105x/100 बराबर 10,272। अब हम क्या करते हैं, इनका सीधे ही लैसा ले लेते हैं और लैसे आ जाता है 100 लैसे आ गया। तो यहाँ पर आ गया सीधे ही 108x प्लस यहाँ सीधे ये यूँ की तो उतर जाएगा और ये भी यूँ की तो उतर जाएगा और यहाँ पर ये इसका गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हमारे सामने ये समीकरण बन करके आ गया। अब हम इस समीकरण में यहाँ हल करते हैं इसको। 108x में से 5x गए, 105x गए तो कितना बचा दोस्तों? 3x बचा। 3x और ये उधर को चला गया, यानी कि इसमें से
और इसको घटा देंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,08,000, तो ये 10,08,000 इसमें से घट जाएगा, 10,08,000, और ये इधर 10,27,200 है, तो यहाँ घटा देंगे हम 27,200 में से घटा देते हैं 8,000, 27,200 में से सीधे ही हम 8,000 घटा देते हैं, क्योंकि 10 लाख तो 10 लाख है ये, वो तो आपस में वैसे ही कट जाएगा। तो 2 ये हो गया, 17 में से 8 गए तो 9, 19,200। कितना हुआ दोस्तों? 19,200, यानी कि 3x का मान यहाँ पर कितना आ गया? 19,200। तो x का मान कितना आ जाएगा? 19,200 में 3 का भाग दे देंगे तो 3 छिंगी 18 और 3 चौके 12, यानी कि ये आ गया 6400। तो दोस्तों पुरुषों की जो संख्या है वो आ जाएगी 6400। दोस्तों यदि जितना हमने इसको डिटेल में हल किया, यदि हम इसको एक ट्रिक से हल करें, शॉर्टकट मेथड से हल करें, तो देखते हैं कितना इसको कम समय में हल कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर 64 से आता है। सपोज करो दोस्तों कि ये 96 से जनसंख्या थी टोटल, और इसमें 5% कितनी है? महिलाएं, और 5% की वृद्धि किसकी हो रही है? महिलाओं की, और 8% की वृद्धि हो रही है पुरुषों की। तो दोस्तों क्यों ना हम 8% को 5 + 3 कह सकते हैं, 5% और 3%। तो अगर हम 64 का या 96 का अगर हम 5% निकालें दोस्तों, तो कितना निकल के आता है? 5 × 30 हासिल 3, 5 × 9 45 और 3 48, यानी कि 480 आता है। जबकि टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 10,272 में से यदि हम 96 से घटा दें तो 2, 7, 6, 672 की। दोस्तों टोटल वृद्धि हुई है 672 की, जबकि अगर हम 5% की दर से निकालें, 5% महिला मान लें, 5% पुरुष मान लें, तो हमारी वृद्धि होती है 480। यानी कि 672 में से अगर हम 480 घटा दें तो 17 में से 8 गए तो 9 बचे, इसकी हासिल यहाँ हो गई 192। यानी कि ये जो 3% है वो 192 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया? 192 के बराबर। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि 3% जब 192 के बराबर है तो 1% बराबर कितने के बराबर होगा? 192/3। तो 100% बराबर कितने के बराबर होगा? 192/3 × 100। इसको काट देंगे हम 3 से, 3 × 18, 3 × 12 और ये आ जाता है 6,400। पुरुषों की जो संख्या है दोस्तों वो आ जाती है 6,400। आइए दोस्तों बेहतर तरीके से समझने के लिए एक सवाल और ले लेते हैं। दोस्तों सवाल है कि किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़ें और महिलाएं 9% की दर से बढ़ें तो 1 साल बाद जनसंख्या 6,500 हो जाती है। महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इससे पूर्व मैंने जो सवाल कराया उसमें आपको डिटेल मेथड भी कराया है और एक शॉर्टकट मेथड भी मैंने बताया है। दोस्तों आप खुद समझ पा रहे होंगे कि डिटेल मेथड से और शॉर्टकट मेथड से कराने में कितना अंतर है। शॉर्टकट मेथड से हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समय की भी बचत हो रही है। आइए इसे भी उसी तरीके से हल कराते हैं। दोस्तों 6,000 जनसंख्या थी और 6,000 जनसंख्या कितनी हो जाती है? 65 से। तो 6,000 जनसंख्या 65 से हो रही है, यानी कि बढ़ी कितनी दोस्तों?
500। अब इसे 6000 जनसंख्या में जो पुरुष हैं वो बढ़ रहे हैं 5% की दर से, और जो महिलाएं हैं वो बढ़ रही हैं 9% की दर से। दोस्तों इस 5% को हम यहीं रहने दें और इस 9% को अगर हम 5 + 9 कर दें तो क्या दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5% जब पुरुष बढ़ रहे हैं तो 5% + 4% मिला करके महिलाएं बढ़ रही हैं। सपोज करते हैं कि 6000 का अगर हम 5% ही लगाएं तो जनसंख्या बढ़ी कितनी होगी भाई? तो जनसंख्या हमारी बढ़ी होगी 300। अगर 5% महिला बढ़ती और 5% पुरुष बढ़ते तो तब 300 ही वृद्धि होती, लेकिन वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों? 500 की। तो आप मुझे बताइए कि 500 की जो वृद्धि हुई है और यहां पर हो रही है 300 की वृद्धि 5% की दर से, तो इसमें जो 4 जो है उसका डिफरेंस कितना आया? 200। इस 4% की वजह से 200 का डिफरेंस आया है दोस्तों। अगर हम मान लें कि 4% बराबर 200 है तो 1% बराबर कितना होगा? 200/4। तो 100% कितना होगा? 200/4 गुणा 100। 4 से इसको काट दिया हमने 25 बार और 25 दूनी 50, यानी कि ये हो गया 5000। यानी कि जो महिलाओं की जो जनसंख्या थी पहले वो कितनी थी? इसमें 5000। तो दोस्तों आपको ये वीडियोज कैसी लग रही हैं? आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकन की बटन है उसको भी दबा लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों कुछ चुनाव संबंधी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला सवाल है चुनाव संबंधी क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लो हम कुल जो वोट थे उनको मान लेते हैं 100, यानी कि जो टोटल जो वोट थे वो कितने हैं? 100। अब 100 वोट में से 20% वोट कैसे हो गए? अवैध। यानी कि 20% वोट यदि अवैध हो गए तब वैध मत कितने बचे वोट दोस्तों? 80 जो वोट हैं वो कैसे? वैलिड। 80 वोट वैलिड हैं। अब आप बताइए कि जो जीतने वाला है वो 70% वोट प्राप्त करता है। किसका? वैध मतों का। जो वैध मत हैं उसका 70% क्या प्राप्त करता है? जीतने वाला उम्मीदवार। जो जीतने वाला है वो प्राप्त करता है 70%, और जो हारने वाला है वो कितने % प्राप्त करेगा दोस्तों? 30%। जीतने वाला 70% मत प्राप्त करता है और हारने वाला 30% मत प्राप्त करता है। तो दोस्तों इनमें टोटल अंतर कितने का आ गया है? 40% का। यानी कि जो 40% का जो अंतर आया है वो 96 मतों के बराबर है। अब मुझे बताइए कि 80 वोट वैध थे तो 80 का 40% कितना होता है दोस्तों? 32%। 32% नहीं, 80 का 40% 32 होता है। 80 का 40% 32 होता है और ये 32 वोट किसके बराबर हैं? 9600 के बराबर। तो एक बराबर कितना होगा?
96/32, तो इसमें हम 3 का भाग दे देंगे तो ये आ जाता है 3 से। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से। एक यूनिट की वैल्यू 3 से आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कुल मत कितने माने थे? 100। तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 3 से गुणा 100, यानी कि ये हो जाएगा 30,000। यानी कि कुल जो वोट थे वो 30,000 थे। अब वैध मतों की पूछ रहा है, तो वैध मत कितने निकल के आए थे? 80 यूनिट। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,000, 3 से गुणा 80, यानी कि ये हो गया 24,000। तो दोस्तों कुल वोट जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे 30,000, और जबकि बैलेट जो वोट थे वो हो जाएंगे 24,000। तो दोस्तों कितने साधारण से तरीके से, ना हमने x माना ना y माना, कितने सरल तरीके से हमने इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में हल कर दिया है। आप अपने अंदर एक सोच विकसित कीजिए, एक दृष्टिकोण विकसित कीजिए कि परसेंटेज जो है उसको हम कैसे हल करें। हर चीज को हमने 100 मान लिया है। परसेंटेज का मतलब है 100 में से, 100 में से उसने कितने प्राप्त किए, तो इस हिसाब से हम इस सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। आइए एक सवाल और ले लेते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और ले लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 56 मतों से वह विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों कुल मत हमने मान लिए 100 मान लिए हमने टोटल वोट। अब 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो 20% लोगों ने क्या नहीं दिया? मत नहीं दिया, मत का प्रयोग नहीं किया। तो वोट कितने हो गए? 80। अब 12.5% मत अवैध निकले, और 12.5% का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां निकाल लेते हैं। 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2 होता है, और 25/2 25 चौके 100, 1/8, यानी कि 1/8। इसका 1/8 जो वोट थे वो क्या थे? अवैध। तो हम 80 का 1/8 निकालें तो कितना होता है दोस्तों? 10। यानी कि इसमें से 10 वोट अवैध निकले, तो 10 वोट के क्या हो गए? अवैध। तो कुल वोट कितने हो गए दोस्तों? 70। जो वोट हैं वैध, जो मत हैं वैध, जो वोट हैं वो कितने हो गए? अब 70। अब इसमें कह रहा है कि जीतने वाला 60% मत प्राप्त करता है, यानी कि जो जीतने वाला है वो वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है, यानी कि जो 60% मत प्राप्त करता है वो जीतने वाला प्राप्त करता है। तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? 40%। तो दोस्तों 60 और 40% का अंतर कितना हो जाता है? 20%। यानी कि जो 20% जो मत हैं वही अंतर है 56 के बराबर। तो 70 का 20% कितना होता है दोस्तों? 14। 70 का 20% कितना होता है? 14। यानी कि 14 जो यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है? 56 के बराबर। 14 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है दोस्तों? 5,600 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 14 चौको 56, यानी कि 400। 56 में हम 14 का भाग दे देंगे और ये 4 से बाहर गया, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 400 है। हमसे पूछा जा रहा है कुल मतों की संख्या, यानी कि टोटल वोट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 400 गुणा 100 बराबर 40,000, यानी कि
जो टोटल वोट थे वो 40,000 थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।